नीचे करो ना। सुबह आंदोलन शुरू होने से पहले पुलिस के द्वारा भास्कर मिश्रा को उठा वो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते में वहाँ जहाँ भास्कर मिश्रा को रखे थे मैं वहाँ गया। वो सीएसपी साहब से मैं संवाद करना चाहा कि सीएसपी साहब आखिर मामला क्या है। अगर रोड की बात आप चाहते हैं कि हाईवे जाम न हो तो हम भास्कर मिश्रा को लिखित में दिलवा देते हैं और नेशनल हाईवे से बाहर कहीं किसी ग्राउंड में हम आंदोलन करेंगे। भाई हटा दो, नीचे करो ना भाई। और हमारा विरोध ये है कि हो रही है वो न हो, टोल परिवहन अलग से बनाया जाए कंपनियों के द्वारा। तो सीएसपी साहब ये बोलते हैं कि आज स्कूल बस है, आज स्कूल बस उनके द्वारा रोक दी गई थी। 40 खड़ो। किसी भी भारत देश में कहीं रविवार को कोई स्कूल नहीं खुलती है, पहला झूठ उनके द्वारा। दूसरा, उस आंदोलन में भास्कर मिश्रा की जब गिरफ्तारी की खबर चली तो बहुत सारे लोग पहुंचे। हमारे साथ ही कुछ हमारी बहन थी जो आदिवासी महिलाएं वो भी थी। केशव सिंह नाम के जो आरआई थे वो बाहर निकले सीएसपी साहब के कहने पर और उनको जबरदस्ती धक्के मुक्के मारते हुए बाहर ले गए। भग जा, कौन है तू, हरामजादी, कमीनी, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। अब उसके आधे घंटे बाद हमारी टीआई साहब से बात हुई। टीआई साहब ने कहा कि हम लोग उनको कोर्ट में ले जाए। मैंने एसपी साहब से, टीआई साहब से निवेदन किया कि भास्कर मिश्रा को आप शर्तों पे जमानत दे दीजिए, कोर्ट में नहीं ले जाइए। आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, किसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके आंदोलन की दूसरी रूपरेखा बना लेंगे जिसमें शासन प्रशासन को कोई कष्ट न हो। पर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और भास्कर मिश्रा को कोर्ट में ले जाने लगे। आज एसपी ऑफिस का घेराव किए, क्या कुछ हमारा मांग पत्र है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पिछले 15 सालों से मैं निर्वाचित हूँ। हाँ, होने दीजिए, मैं निर्वाचित आदमी हूँ। रुक जाओ भाई, अब 15 साल हो गए। स्वाभाविक है अगर जनता में कोई समस्या आएगी तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं जनता का सेवक हूँ। मैं पूछूंगा कि क्या समस्या है, आपने इनको जेल में क्यों डाला है, किसी का घर आप क्यों गिरा रहे हैं, किसी के ऊपर मुकदमे क्यों कायम कर रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर मुकदमा कायम करती है। आज हमारा जो ज्ञापन है कि मेरे ऊपर मुकदमा क्यों कायम किया गया है, एसपी साहब बताएं। बिना किसी जांच के, बिना किसी, मैं कोई गाड़ी नहीं रोका, कोई सड़क जाम नहीं किया, मैं सिर्फ गेट तक गया था, मेरे ऊपर क्यों मुकदमा कायम किया गया। और जो आपका आरआई आरक्षक टीआई महिला के साथ बदतमीजी करता है, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ज्ञापन में क्या कुछ 15 दिनों के अंदर आश्वासन दिया गया है, जांच कर अगर केशव सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मुझे दोष मुक्त नहीं किया जाता, मुझे जनप्रतिनिधि से गुंडा बना दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो 15 दिनों के बाद आराम से मैं थोड़ा सा बात था कि हाँ ठीक है। ये काफी भीड़ में लोग ज्ञापन देने आए, क्या है मामला था, क्यों ज्ञापन देने आए? देखिए, 2-3 दिन पहले जो मुद्दा बना, आप लोग सब लोग उससे पूरी तरीके से विज्ञ हैं, सब लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी कुछ लोगों में इस बात को लेके, पुलिस की कार्रवाइयों को लेके नाराजगी थी। ये जो पूरी दल आप देख रहे हैं, इनकी बेसिकली 3-4 बड़ी मांगे हैं। पहला इनका आरोप है कि जो आरआई हैं केशव चौहान, उन्होंने अभद्रता की किसी महिला के साथ, ऐसा इनका आरोप लगाया जा रहा है। एक मांग ये है। दूसरा मांग ये है कि जो राजू सिंह जी हैं, जो जनपद सदस्य हैं, उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ वो झूठा मुकदमा हुआ, उसकी जांच की जानी चाहिए। और तीसरी मांग है कि रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह को लेके कुछ व्यापक सुधार किया जाना चाहिए, जिससे जनता बार बार ये सड़कों पर आंदोलन करने की नौबत ना आए। तीनों मांगों पे हमारे एडिशनल साहब ने उसमें मांग पत्र लिया है, हम उसकी बराबर जांच कराएंगे। मैं एक बारी से उस बात को क्लियर कर दूँगा। इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक जांच प्रक्रिया है, तो अगर कोई मुकदमा हुआ ही है तो जांच प्रक्रिया के अधीन है, सब जुडिस बोला जाता है उसको, तो वो जांच प्रक्रिया में आएगा। जैसे तथ्य आएंगे वैसा पुलिस की कार्रवाई करेगी। रही बात केशव सिंह चौहान वाली, तो वो हमेशा क्या होता है, इंटरनल कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी उसकी जांच करेगी। अगर कोई ऐसी बात सामने तथ्य में आएगी तो कार्रवाई करेंगे, उससे पीछे नहीं हटने वाले। और रोड ट्रांसपोर्ट को लेके आप लोग सब लोग बेहतर इस बात को जानते हैं, इस जिले के सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर दरअसल बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसपे सनह काम चल रहा है। कलेक्ट्रेट में कल भी यातायात सुरक्षा की मीटिंग हुई थी, उसको लेके काम चल रहा है। वो एक मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो पिन पॉइंट में उसको समराइज करना आसान है।